आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है मसीह में सोए हुए फिर जिएंगे। मेरे प्रियो, हम इस संसार में सर्वदा नहीं बने रहेंगे। एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर चले जाना है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपना ध्यान पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है। और हमें हर दिन अपने आप को जांचना है और तैयार रहना है ताकि हम न्याय के दिन मसीह के सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहरे। संसार हमारा यहाँ लीज पर है। लीज पर कैसे हैं? यदि आप परमेश्वर में रहते हुए देह को छोड़ देते हैं, बाइबल में लिखा है जन्मदिन से मृत्यु दिन अच्छा। लिखा इसी तरह एक दूसरे को शांति। मेरे प्रियो, हमारी शुरुआत नहीं, हमारा अंत मसीह में अच्छा होना चाहिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यूना 3:16 आज का जो विषय है वो है मसीह में सोए हुए फिर जिएंगे। मसीह में सोए हुए फिर जिएंगे, आज का विषय है ये। मसीह में लोग मरते नहीं हैं, सो जाते हैं। क्या होता है? क्या होता है? बोलो, सो जाते हैं। एक दिन हम सो जाएंगे। जब लाजर जब मर गया था तो यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि लाजर मरा है। यीशु ने कहा कि लाजर सोया है, हम उसको जगाने जाएंगे। हम उसको, जो यहाँ नहीं बोलेगा हालेलुया, जो यही है बोलेगा हालेलुया। हाँ, जिसके पास मिला वो पढ़ लें। यूना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। क्यों दिया? परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। और हम क्या देते बताइए? कुछ भी नहीं। लेते हैं। क्या करते हैं? प्रभु के नाम से देते नहीं है, और देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु देना सिखाता है। यीशु क्या सिखाता है? देना। परमेश्वर ने दिया। और क्यों दिया? आगे ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, ताकि जो यीशु पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु क्या पाएगा? वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अमर जीवन। कैसा जीवन? अमर जीवन, जिसका खात्मा नहीं है। जिसका खात्मा बोलो हालेलुया। बैठ जाइए। यीशु आज दुनिया में जिंदा है। यीशु आज दुनिया में, यीशु दुनिया में, हालेलुया। यीशु मेरे अंदर जिंदा है। बोलो, यीशु मेरे अंदर जिंदा है। यीशु मेरे अंदर जिंदा है भी कि नहीं है? है। अच्छा,
माफ नहीं करेंगे तो यीशु जिंदा है, क्योंकि जिंदा होगा तो माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। गाली दोगे यीशु जिंदा है, चोरी करेंगे यीशु जिंदा है, झूठ बोलेंगे यीशु जिंदा है। तो आपने बोल तो दिया आराम से, अच्छी बात है। नफरत करेंगे यीशु जिंदा है, यीशु तो जिंदा ही है पर आपके अंदर नहीं है। यीशु तो जीवित ही है पर आपके अंदर, वो हृदय में जीवित रहता है, हमारे मनों में वास करता है वो। हालेलुया। और यहाँ तक कि बाइबल के अनुसार वो बॉडी में भी जिंदा है, वो शरीर में भी जीवित है, क्योंकि वो मरकर जी उठा है। आप जिंदा रहना चाहते हैं? आप जिंदा रहना चाहते हैं? तो जिंदा रहना चाहते तो यीशु मसीह के पीछे चलते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। और होगा क्या? आदमी मरने के बाद, आदमी मरने के बाद लिखते हैं स्वर्गीय। क्या लिखते हैं? किसी ने भी किसी को नरकीय नहीं लिखा। आपने देखा कि नरकीय फलाना राम? हाँ जी। चोर मरेगा उसको भी लिखेंगे स्वर्गीय। चोर को क्या लिखेंगे? ऐसा है कि नहीं है? कभी किसी का नरकीय की प्लेट पड़ी? नहीं पड़ी। हालेलुया। इसलिए जो है, हमने जो भी मर जाते हैं उनको स्वर्गीय लिख लेते हैं, पर बाइबल के अंदर जीते जी हम स्वर्गीय हैं। जीते जी हम कैसे हैं? क्योंकि स्वर्गीय व्यक्ति स्वर्गीय शासन में स्वर्गीय काम करेगा। स्वर्ग में क्या होता है? झूठ होता है, पाखंड होता है, क्रोध, विरोध, डाह, ईर्ष्या, निंदा, झगड़ा, लालच, ये सारी चीज़ें स्वर्ग में हैं? नहीं है। तो इसलिए जो इन चीज़ों से मुक्त हो गया वो संसार में स्वर्गीय जीवन जी सकता है। संसार में रहते हो स्वर्गीय जीवन जी सकता है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं हिमाचल तो स्वर्ग है। हिमाचल कैसा है? क्योंकि यहाँ जो इनको शांति, जो सुकून मिलता है वो शहरों में नहीं है। हालेलुया। तो जब हम बुराई को छोड़ेंगे उसके बाद जो हमें शांति सुकून का एहसास करेंगे वो आम आदमी कर नहीं पाएगा। आप स्वर्गीय आशीषों को संसार में हासिल कर सकते जीते जी। और बाइबल के अनुसार हम मरेंगे नहीं, हम सो जाएंगे। क्या होगे? क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति फिर उठ सकता है, जो मर गया उसके बाद दूसरी बार, हालेलुया, हालेलुया, वो उठने का नहीं है। लाजर मर को 4 दिन हो गए थे। कितने हो गए थे? यीशु ने क्या बोला कि हम जाएंगे, लाजर सो गया, उसको जगाने जाना है, लाजर को जगाने। हालेलुया, जोर से बोले। जब लोग मरते हैं उनके परिवार वाले उनके रीति रिवाज के अनुसार पूरा क्रियाक्रम करते हैं, पर मरने के बाद करते हैं। जब जिंदा था तो एक पानी का जो गिलास भी नहीं देते। एक की माँ मर गई, एक आदमी की माँ मर गई। वो मरी इसलिए क्योंकि उसको कंबल नहीं मिला। उसको कंबल इसलिए मर गई वो, क्योंकि वो कहीं टूर में जा रहे थे मियाँ बीबी। सर्दी की बात थी, वो मांग मांग के थके, बेटा एक कंबल मुझे दो, मुझे ठंड लग रही है। उसका ध्यान दिए बिना वो चल पड़े। पर जब के लिए वापिस आए तब के लिए उसने प्राण त्याग दिए। बुजुर्ग जब मर गई, मरने के बाद उसके लड़के ने बहुत ही अच्छी रीति से क्रियाक्रम उसका किया। रोए चिल्लाए बहुत, जो है उसको बहुत खर्च किया उसके जो है देह संस्कार करने में। सारे लोग जितने आए और उन्होंने कहा बेटा हो तो ऐसा, नहीं तो बेटा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए दिखावा का जो जीवन है, और जब बाद में पता लगा कि माँ इसीलिए मरी क्योंकि बेटे ने कंबल नहीं दिया। ये संसार है। क्या है ये? संसार है। मरने के बाद अच्छी रीति से क्रियाक्रम करने की ज़रूरत नहीं है।
यदि आपने अपने फर्ज को पूरा करना है मैंने, तो जीते जी करना ज़रूरी है। हालेलुया। मरने के बाद जो क्रियाकर्म होता है उसमें धर्म के ठेकेदारों का फ़ायदा होता है। किसका होता है? समझ आ रही बात? बाकी किसी का फ़ायदा नहीं है। यहाँ का बैलेंस वहाँ नहीं जाएगा। आप यहाँ रोज़ खिलाते रहो, आत्मा को खाने की ज़रूरत नहीं होती। गलत बोल रहा हूँ? हालेलुया। इसलिए लिखा है बाइबल में, तुम सत्य को जान और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जान लेना चाहिए। लोग लंबे लंबे शोक करते हैं, लोग कई सालों तक रोटियां देते रहते हैं। हालेलुया। पर जब जिंदा था तब पानी भी नहीं मिला। मरने के बाद रोटियां देने का ढोंग करते हैं। ये संसार के हमें कुरीतियों से बाहर आना है। यीशु मसीह ने हमें सत्य से, यानी कि यीशु ही सत्य है, हमें सत्य से अवगत होना है। समझ आ रही बात? हालेलुया। देखा देखी में लोग काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दान देना गलत है, पर मैं ये कहता हूँ कि जीते जी आदमी के लिए उसकी केयर करो। संसार एकदम उल्टा है। कैसा है? यीशु मसीह के लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए। आमीन। और मरने के बाद होगा क्या? बाइबल इस बात का प्रमाण देती है। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 13 से 18 वचन हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 13 से 18 वचन हम पढ़ेंगे। जोर से पढ़े। 4 का 13 से 18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। लिखा है, हे मेरे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सो जाते मरे। लिखा है यहाँ, ऐसे लिखा जो मर जाते हैं। लिखा है कि जो सो जाते तुम उनके विषय में अज्ञानी ना रहो। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अज्ञानी हो जाओ। समझदार बनो, सोचो। हालेलुया। जोर से बोले। और बहुत सारी प्रथाएं हैं जिनको लोग पूरा करते हैं। कई मीलों दूर जो है पैदल सफ़र करते हैं उनके परिवार के लोग। हालेलुया। बहुत सारा धन खर्चते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि ऐसा ना हो कि तुम उनके बारे में क्या रहो? अज्ञानी रहो। आगे, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के सामने शोक करो। सामने ने सम्मान, दूसरों के समान शोक करो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के सम्मान क्या करो? शोक करो। जिन्हें आशा नहीं, जिनको आशा नहीं है। जिनको आशा, आप तो नहीं बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। जिनको आशा नहीं। एक बारी मेरी एक पास्टर से बात हुई। उनके पापा नहीं रहे तो पास्टर के बोलते, कहते मैं शोक में भी हूँ और खुशी भी है। कहते दोनों चीज़ें साथ साथ है। खुशी इस बात के लिए कि मेरे पिताजी जो है प्रभु के पास शांति के लिए चले गए, और शोक इस बात के लिए कि हमने अपने पापा को संसार में खो लिया। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि आपके घर का आदमी स्वर्ग जाएगा? विश्वास है? हाँ ना बोलो। हाँ जी, होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वादा किया। उसने कहा जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ जगह तैयार करने के लिए। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। अगर नहीं होता तो मैं तुमको कह देता, ऐसा लिखा है। हालेलुया। आमीन। दुनिया में जो कष्ट सहने हैं उनसे नहीं डरना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। काय के लिए बुलाया है? अनंत जीवन के, जिसका खात्मा होने वाला नहीं है। आगे क्या लिखा है? आगे पढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी लिखा है, उठा, यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं हाँ, उसी के साथ ले आएगा। लिखा है परमेश्वर जो यीशु में जो सो जाएंगे, यीशु में मतलब जो विश्वासी लोग जो विश्वास करते करते सो जाते हैं, लिखा है यीशु उनको भी उठाएगा।
उनको भी जगाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम्हें ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं हाँ और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ सोए हुए से कभी आगे ना सोए हुए से बढ़ेंगे। कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसकी हकीकत समझना है। बहुत सारे रिवाज सोने के बाद जब मरने के बाद बहुत सारे रिवाज खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जोर से बोले। हालेलुया। उसके बाद मैं तो ये कहता हूँ कि जीते जी आदमी की अच्छी सेवा करो। जीते जी आदमी की। हालेलुया। जब आदमी बीमार होगा तो बीमारी में उसको जो है कोई पूछता नहीं है। मरने के बाद लिखवाते हैं मेरी जुड़ाग भी लिखो। उसने कहाँ देखा तुम्हारी जुड़ाग? देखी है? भला होता कि वो उसको जीते जी कुछ हेल्प होती, शायद वो बीमारी से बच जाता, शायद वो बीमारी से। हालेलुया। आमीन। मरने के बाद बड़ा महंगा कफन लेते, उसने देखा नहीं है, पर जीते जी चाय पिलाने को राजी। ये संसार है। क्या है? कदर कब करनी चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह ने कैसे हमको बुलाया है, संसार से अलग किया है। उसने कहा मैंने तुमको संसार से अलग किया है, तुमको दुनिया से चुना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रिवाज तो बहुत सारे हैं, पर उनको उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति की केयर करें। आमीन। हो गया पूरा? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही लिखा है फूंकी परमेश्वर जाएगी। की तूरी फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हुए हैं हाँ, वे पहले जी लिखा है उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं पहले वो जिंदा हो जाएंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे जो हम रहेंगे जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए यीशु के जाएंगे। साथ बादलों पर उठा ली जाएंगे। आपको हवा- छोड़ा नहीं जाएगा, कि हवा में प्रभु से मिले। ताकि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति इस दिया प्रकार करो। एक दूसरे को शांति दो। मैं मरने से नहीं डरता जी, मुझे पता है मुझे स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना है? ये संसार से शरीर एक दिन छोड़ना ही है। संसार में शरीर ये छोड़ना है। मृत्यु का डर चला गया, मृत्यु का डर। हालेलुया। हालेलुया। और जब तक प्रभु नहीं चाहेगा मुझे संसार से कोई भेज नहीं सकता। जब प्रभु की योजना है तो मुझे रोक नहीं सकता कोई। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए मैं तो खुश हूँ, पर अकारण नहीं जाऊँगा। अकारण होता ना कई बार, कोई सुसाइड करके, कोई उल्टे काम करके, कोई नशा करके, कोई फांसी चढ़ के, कोई पॉइजनिंग करके। ये परमेश्वर की योजना के अंदर नहीं है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में रहते हुए ध्येय को छोड़ देते हैं, बाइबल में लिखा है जन्मदिन से मृत्यु दिन अच्छा है। जन्मदिन से मृत्यु दिन क्योंकि मृत्यु जब होती है तो आदमी सारे कष्टों से छूटकर शांति के लिए चला जाता है, पर जब जन्म लेता है तो बहुत सारे कष्ट संकट उठाने के लिए दुनिया में वह व्यक्ति आता है। बोलो हालेलुया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? ऐसा ही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आएगा, मैं खुश हूँ, यीशु के साथ चला जाऊँगा। लिखा है इसी तरह एक दूसरे को शांति दिया करो। संसार हमारा यहाँ लीज पर है। लीज पर कैसे हैं? मालिक मत बनो। हम यहाँ के मालिक हम पार टाइम के लिए। कितना टाइम के लिए हैं? पार टाइम के लिए। प्रभु का धन्यवाद मानता हूँ, इस बात के लिए करता हूँ मैं, क्योंकि हम प्रभु में हैं। संसार में होते तो पता नहीं कहाँ खो गए होते। हमको कोई भी डायरेक्शन पता नहीं। खाना खाना, मकान बनाना, वस्त्र पहनना, हालेलुया, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
पेट तो जानवर भी भरते हैं, पर उनके लिए ज्ञान ज़रूरी। इंसान होने के नाते हमें ज्ञानवान होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी को इंसान कहते हैं। हालेलुया। ज्ञान के बिना इंसान भी पशु का सम्मान होता है तो होता है कि नहीं? हाँ ना बोलो। पशु तो नहीं होता, मैं पशु नहीं बोल रहा हूँ, देखना गलत तो कर देंगे लोग। हालेलुया। पर उस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, हैं? कोई बात नहीं, इसलिए हम पशु नहीं हैं। हम पशु, हाँ हालेलुया, हम इंसान हैं। बोलो मैं इंसान हूँ। आमीन। परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। ये ज़रूरी है। इसमें ये कहीं भी नहीं कि यीशु चंगा करता है तब यीशु को मानो। चंगाई कहीं भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। मैन है उधार। मैन क्या है? अनंत जीवन, छुटकारा, आज़ादी। अब जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरा पुराना जीवन था मैं ऐसा नहीं था, मैं अजीब ही था। आज अगर मैं वो स्थिति देखता हूँ तो मुझे अपने आप शर्म आती मैं क्या था। हालेलुया। प्रभु को जाना, वचन सीखा, समझा, ज्ञान आया, समझ बढ़ी, तो लगा कि मैं भी इंसान हूँ। परंतु तब मैं अपने जो है अपनी क्रूरता के ऊपर भी घमंड करता था, और जो उचित नहीं था, जो उचित। चुप हो जाओ, गाड़ी दादी को बोलो चुप हो जाओ। हालेलुया। नेक्स्ट वचन, अगले वचन में आइए। यशाया की पुस्तक, यशाया अध्याय 57 1 से 2 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है तूरी फूंकी जाएगी। क्या लिखा था? तूरी फूंकी, पढ़ा था। और क्या लिखा था उसमें? अभी पढ़ा, भूल गए? कोई बात हाँ ना, जो पहले पढ़ा था। क्या होगा तब? फिर से पढ़िए, लड़की खड़ी हो जा। हाँ वो इसको पढ़ ले। दूसरा यशाया को निकाल कर रखना। हे भाइयों, हम हाँ। नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हाँ। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, हाँ। जिन्हें आशा नहीं। जिनको आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। हाँ, जब दुनिया में लोग मरते कहते जब हम कभी नहीं मिलेंगे, पर विश्वासियों को ये विश्वास होना चाहिए कि हमें एक दिन ज़रूर, क्योंकि हम भी तो वहीं जाने वाले हैं। हालेलुया। आगे। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु क्या करेगा? आप स्वर्ग से। देखिए, जब यीशु का आगमन जब होगा, उस टाइम जितने लोग दुनिया से चले गए होंगे, सो गए होंगे, हालेलुया, उनको तो जगाया जाएगा। पर जो उस समय यहीं दुनिया में होंगे, बाइबल बताती कि उनको यीशु उठा लेगा। उनको यीशु, हालेलुया। उस समय क्या होगा? आगे पढ़िए। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई हाँ, देगा। ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा जब यीशु आएंगे दुनिया में। वो ओपन आएंगे, सबको दिखाई देंगे। हालेलुया। जोर से बोले प्रार की साल एक बारी क्या हुआ? बोला यीशु मसीह पाकिस्तान में आ गया। मैंने पढ़ा है, और उसमें क्या ना टीवी पे दिखा रहे थे कि न्यूज़। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ आ गया? पाकिस्तान में आ गया। और यीशु मसीह बोल दिया, बंदे ने कहता मैं यीशु मसीह हूँ, और पाकिस्तान सरकार ने उसको फांसी दे दी। समझ आ रही बात? बाइबल में लिखा है कि लोग बोलेंगे यीशु यहाँ है वहाँ है, भर पाएंगे लोगों को। कहते हैं विश्वास, वो ओपन आएगा, जब आएगा सबके सामने आएगा, सबको दिखाई देगा। लिखा है लोग छाती पीटेंगे। क्या पीटेंगे? जो प्रभु में नहीं है वो। हालेलुया। इसलिए लिखा है जब यीशु आएगा तूरी फूंकी जाएगी, नरसिंगा फूंका जाएगा। भजन गाया, आखिरी नरसिंगा फूंका, तेरा मेरा सबका यीशु, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा।
होगा, तू कहाँ होगा। कहाँ होगा? मेरा लगा रहा होगा, शराब पी रहा होगा, हैं? गाली दे रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, पंगे कर रहा होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। समझ आ रही बात? हो सकता कल यीशु आ जाए। बाइबल में लिखा है तैयार रहो। क्या लिखा है? लिखा है मैं चोर की नहीं आऊँगा। कैसे आऊँगा? पता भी नहीं लगेगा। अचानक पलक झपकते ही कैसा होगा? कैसे झपकती आंखें देखो, कहते ऐसा होगा ना एकदम। क्या तैयारी है? क्या तैयारी है हमारी? तैयारी का मतलब है अगर दुल्हन की दूल्हा आ गया तीन अल्लाह का कुछ बिगाड़ो तो वो ले जाएगा उसको। कितना टाइम पहले चंदन वगैरह लगा के उसको है खूब फेशियल 4 सीटिंग फलाना वो है मेकअप होता है कि नहीं? क्या आपका मेकअप हो चुका है? अंदरूनी कहाँ के? अंदरूनी बुराई से छूट गए हो क्या? क्योंकि परमेश्वर अंदरूनी सुंदरता को देखता है। बोलो परमेश्वर अंदरूनी सुंदरता को देखता है। बाहर हम जितनी सफाई करते हैं कितना अच्छा रहते हैं उससे उसका कोई लेना देना। ये शरीर की सफाई है। काहे की है? मन में कूड़ा तो नहीं है। हमें सुंदर बनना है। कैसे बनना है? कैसे बनना है? कैसे सुंदर? महंगी क्रीम लगा के अच्छी बात है, शरीर की सफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अंदर से भी थोड़ा ध्यान दो ना कि हम अंदर से क्या है। हालेलुया। जो अंदर बाहर से दोनों जगह से सुंदर होगा और अच्छी बात है, पर बाइबल लिखा है कि सुंदरता व्यर्थ है, रूप झूठा है। हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए हाँ जी, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। इसके लिए लिखा है और जो मसीह में मरे हैं वे पहले वो जो मसीह में मरे हैं पहले जिंदा हो जाएंगे। जब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, जो हम जिंदा और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए उनके जाएंगे, साथ बादलों पर उठा ली जाएंगे। कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया इस प्रकार एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। मैंने देखा है अगर किसी के घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो ईड़ी में बुश लाए ना, ताकि वो परिवार ज़्यादा दुखी हो जाए, ज़्यादा रोए, ज़्यादा शोकित हो जाए। उत्साह वाली हौसले वाली बातें कोई भी करते हैं। लिखा है कि इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। इन बातों से एक दूसरे को, कहीं भी कोई हादसा होता है तो उसको उत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हालेलुया। जोर से बोले आमीन। उस समय उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो टूटा होता है परिवार। आमीन। अगला वचन यशाया बोला था मैंने, यशाया जिसने खोला उठ जाएं। यशाया की पुस्तक यशाया 57 अध्याय 1 से 2 वचन हम पढ़ेंगे। यशाया 57 1 से 2 वचन पढ़ेंगे। धर्मी जन नष्ट होता है जोर से, धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते भक्त हैं, मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठाया गया कि आने वाली आपत्ति से बच आने जाए। वाली आपत्ति से बच जाएं। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा है अगर परिवार में कोई मर गया तो वो प्रभु में आना छोड़ देते हैं। अरे मरना तो सभी, जाना तो सभी ने दुनिया से। यीशु ने तो वो थोड़ी बोला कि तुम कभी नहीं मरेंगे। हाँ, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी। हालेलुया। नरक नहीं जाओगे, आत्मा का बचाव है, उद्धार है, परंतु संसार में देह तो छोड़ना अनिवार्य है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि एक बारी जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु का होना निश्चित है। कैसा है? निश्चित है। आमीन। हालेलुया। इसलिए सच्चाई जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? प्रभु तीनों नहीं किया नहीं। अरे प्रभु का हमारी समझ से थोड़ी करेगा वो, हमको तो खुद उसकी समझ से चलना है। आमीन। हालेलुया। हाँ, लिखा है कि धर्मी जन नाश होता है, कोई
चिंता नहीं करता। लिखा है धर्मी जन इसलिए उठाया जाता है ताकि आने वाली वो आपत्ति से, अगर जो आदमी संसार से चला जाता है, लगता है कि भाई तो नहीं जाना चाहिए, पर बाइबल इस बात को ये साबित करती है कि उसका आने वाला समय बहुत ही कठिन दौर से गुजरने वाला होता है, इसलिए परमेश्वर पहले उसको अपने पास उठा ले जाता है। हालेलुया, जैसे बोले ताकि आने वाली क्या बच्चे हो, विपत्ति से बच जाए, आपत्ति से। इसलिए धर्मी जन भी चला जाता है संसार से। आमीन। पर जब तक दुनिया में है, अगर तब तक वो प्रभु में है, तो वो जीवन का एहसास कर पाएगा। वह शांति को पहुंचता है। लिखा है वो शांति को पहुंच जाता है। जो सीधी चाल चलता है। लिखा है जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम वो अपनी खाट पर विश्राम करता है। उसके बाद विश्राम होता है जब दुनिया से चले जाता है आदमी। आराम क्या होता है? हालेलुया। कितने लोगों को मरने से डर लगता है? कितने लोगों को मरने से डर लगता है? मेरे अंदर मृत्यु का भय नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। हालेलुया। मैं मरने से नहीं डरता। मैं मरने से, मौत तो एक दिन आनी है और यीशु के पास एक दिन जाना ये तय है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। पर मरने से डरने का मतलब ही नहीं तुम उल्टे काम करते रहो, भला मरने से डर नहीं लगता, तब तो जाएंगे ही। आमीन। पर मरने के पीछे भी कारण होना चाहिए ना, कि क्यों दुनिया से गए हैं। हालेलुया। गलत काम करके नहीं जाना है। सेकंड लास्ट वचन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 14 का 13 वचन पढ़ेंगे। ये सेकंड लास्ट वचन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का 13। पढ़िए। एक बारी जो है, एक बारी की मैं बात आपको सुनाता हूँ, उस पर उसका वो क्या नाम वीडियो भी बनी है, रुक जाइए। हालेलुया। उसमें क्या होता है, एक आदमी मच्छी मारने का काम करता है। क्या करता है? मच्छी मारने का काम करता है। और रोज़ ही वो समुंदर में जो है प्रार्थना करके जाता है। रोज़ कैसा जाता है? मछुआरा था वो, उसका बिजनेस ही वो था। एक दिन क्या करता है, वो प्रार्थना नहीं करता, वो आसमान को देखता है। आसमान होता है खूब निमल, वो आसमान के भरोसे निकल जाता है। काय के भरोसे? आसमान के भरोसे चला जाता है। और जैसे ही वो समुंदर के में चला जाता है, वैसे ही तूफान आ जाता है। क्या आ जाता है? हालेलुया। और गया कैसे? बिना प्रार्थना से। कैसे गया? और तूफान में आके वो उसको बाद जो डूब जाता है। एक बच्चा होता है उसका, छोटी लड़की होती है, अभी वो शादी जिसने की है, वो विधवा हो जाती है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मामला ये होता है, वो विधवा अकेली पड़ जाती है। उसका जो बच्चा है वो भी उसको पालना है, तो वो सारा मतलब परेशान रहती है, मैं क्या करूं, कैसे जीवन निर्वाह करूं। मसीलों का फ़र्ज होता है, अगर आपके अंदर यीशु है तो आप विधवाओं की मदद करेंगे। बाइबल में लिखा है विधवाओं की सुधि लो। क्या लिखा है? विधवाओं की सुधि लो। हालेलुया। तो उसमें क्या होता है, जो मसीह लोग इकट्ठे होते हैं, फिर बात करते कहते हम इसकी क्या मदद करें, इसकी, क्योंकि मदद करने वाला यीशु। अगर आपके अंदर यीशु है तो आप हेल्प के लिए खड़े होंगे। अगर आपके अंदर यीशु नहीं है, आप हेल्प के लिए खड़े नहीं होगे, आप दूसरे के नुकसान के लिए खड़े हो जाएंगे। ये तो पक्की बात है। हालेलुया। तो उसके बाद वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, और कंट्रीब्यूशन करके जो है क्या करते हैं, वो किश्ती होती है उसको भी बेच लेते हैं। उसके बाद जो है उसको काम करने के लिए जो है कोई काम खोल देते हैं वो लोग। हालेलुया। और उसके बाद वो औरत आराम से अपने बच्चे को पाल के और खुद भी प्रभु में रहती है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको संभालता है, परमेश्वर उसको ताकत देता है। दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है मेरे लिए, तो मैं तो ये मानता हूँ। आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। हालेलुया। प्रभु के बिना मेरा तो जीवन बेकार है, जीवन है ही नहीं। इसलिए नहीं कि वो मुझे चंगा करे, चंगा चुंगे वाली बातें रो रहने। वो चंगा करे ना करे, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। वो चंगा करे ना करे, वो मेरा प्रभु है। और मुझे उसमें बने रहना है, क्योंकि उसने मुझे चुना है।
हालेलुया। हो सकता है वो बीमारी भी आने दे कई बार पनिशमेंट के लिए। काहे के लिए? जब मैं ज़्यादा बाहर चले जाऊंगा तो डंडे भी तो पड़ेंगे, और डंडे पड़ने भी चाहिए। नहीं पड़ेंगे तो फिर मुश्किल में वो पड़ जाएंगे, नाश हो जाएंगे। हालेलुया, जोर से बोलें। हो गया, पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिखा, मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, लिख जो प्रभु में मृतक जो मरते हैं वे अब से धन्य हैं। वो अब से कैसे हैं? कैसे हैं? आप शराब पी के नहीं मरे, आप चोरी करके नहीं मरे, आप उग्रवाद फैला के नहीं मरे, आप गंदे काम करके नहीं मरे, आप जो है आप किसी तरह सुसाइड करके नहीं मरे, आपने कोई गलत काम नहीं किया। और अगर जो प्रभु में मरता लिखा है वो धन्य है। कैसे हैं? कैसे हैं? क्योंकि वो किसी कुकर्म करके नहीं मरा। आगे, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। आत्मा कहता है वो जो मर जाते, दुनिया जो चले जाते, वो अपने सारे परिश्रम से क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। आगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। क्या जाएगा साथ? पैसा, गाड़ी, घर, सारी चीजें क्या जाएगा? कार्य जाएंगे। कार्य कार्य कार्य, हमारे काम, हमारी गवाही वहाँ देंगे। हमारे काम कर्म जाएंगे। कर्म क्या जाएंगे? कर्म जाएंगे वहाँ, बाकी कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में जो किया है उसका लिस्ट वहाँ जाएगी, उसकी लिस्ट। हालेलुया, जोर से बोले। एक धनवान पुरुष और निर्धन लाजर की कहानी बाइबल के अंदर लिखी है। लिखा है जो धनवान पुरुष था वो जो है बड़ी अच्छी में कई तरह का खाना खाता था, और जो गरीब था लाजर, लिखा है उसके घाव चाटता था कुत्ता, और वो बहुत गरीब था। लिखा है जो धनवान की मेज से नीचे जो चूर चार जो आता था उसको वो उठा के खाता था। लिखा है वो लाजर मर गया। वो लाजर, बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ये रेफरेंस वहाँ मिलेगा। लाजर मर गया, मरने के बाद स्वर्गदूतों ने आके उसको उठा के स्वर्ग ले गया। पर जब धनवान मरा, थोड़ा लेट मरा। वो कैसे मरा? थोड़ा लेट मरा, क्योंकि वो पालन पोषण अच्छा था। लिखा है सीधा जो है उसको नरक ले गए। कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? नरक। जब उसने नरक से देखा, आग तड़पती आग से देखा, स्वर्ग में लाजर अब्राहम की गोद में, उसने सोचा है ये जो मेरा जूठा खाता तो उठा के वहाँ पहुँच गया। और वो वहाँ मांग करता है, कहते जी लाजर को बोलता है, कहते लाजर प्लीज़ थोड़ी छींटे ढाल मेरे मुंह में पानी की, मैं तड़फ रहा हूँ। हालेलुया। धधकते भट्टे में मैं तड़प रहा हूँ, थोड़ी छींटे डालो मेरे मुंह में। तो लाजर कहाँ आएगा? वहाँ बताया गया था तेरे और इसके बीच बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। यहाँ का आदमी वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ का आदमी यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए तेने जो वहाँ सुख भोगा है, आज तेरे लिए जगह है यहाँ। और लाजर ने दुख उठाया, इसलिए आज वो स्वर्ग में। आ रही बात समझ? हालेलुया। देखिए, बुरे काम करने के लिए आसानी होती है, भले काम करने के लिए दुख उठाना पड़ता है। मैंने देखा है, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि बुरे संसार में आप भलाई करेंगे तो आपको दुख उठाना पड़ेगा, और आपको गलत साबित करने के लिए लोग देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है? संसार के लोगों की। हालेलुया, आमीन। इसलिए अगर मसीह लोगों पर सताव होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुराई हमेशा भलाई के विरोध में होती है। हालेलुया।